तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो इस समय हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां, उससे उसके प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक आर्य भाषा या आधुनिक जो भाषाएं हैं उसका किससे हुआ है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा अपभ्रंश से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक का है आर्य भाषा का काल? ये है ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से लेके अब तक का है, यही चल रहा है। नेक्स्ट वन है, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम। ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब ऐसा मान लीजिए कि संस्कृत संस्कृत के बाद क्या आया था? पाली भाषा, जिसमें महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश किया था। पाली के बाद क्या आया था? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद क्या आया था? अपभ्रंश आया था। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट के बाद कहीं कहीं था पुरानी हिंदी, फिर नई हिंदी या हिंदी, ऐसा मान लीजिए हिंदी मान लीजिए। तो इसमें इन्होंने संस्कृत दे दिया है और अपभ्रंश भी दे दिया है। तो इसके बीच का पूछे हैं यहाँ तो कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाली और प्राकृत। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संस्कृत और प्राकृत? नहीं, ये नहीं होगा। प्राकृत और पाली? ये भी नहीं होगा। वैदिक भाषा और पाली? नहीं होगा। पाली और प्राकृत, इसका आंसर डिस हो जाएगा। इसको आप क्रम से याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा इस लेसन से क्वेश्चन चांसेस यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नांदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिणी नागरी या पर्वत नागरी? तो इसको कोई भी दक्षिण नागरी लगा लेगा, दक्षिण नागरी, लेकिन ये गलत है। इसका ऑप्शन कौन सा है? नंदी नागरी है, इसलिए ये याद रखिएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू, खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा? मथुरा है, मथुरा से क्लियर हो जाएगा। मथुरा आगरा से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कृष्ण भगवान का क्षेत्र जिसको ब्रजभाषा है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत? तो आर्य भाषा प्राचीन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट वन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, उड़िया, कन्नड़ या बांग्ला? तो इसमें याद रखिए लास्ट में जहां अड़ा है, इसमें भी लास्ट में अड़ा रहेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती या पंजाबी? तो इसका कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, बी वाला, मराठी। नेक्स्ट वन क्या है? लिपि किसे कहते हैं? जैसे लेसन में है भाषा, बोलियां एवं लिपि, तो ये लिपि का है क्वेश्चन। लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, सॉरी, लिपि किसे कहेंगे? अंकित करने को, लिखित ध्वनि के संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को? तो इसका कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा बी, लिखित ध्वनि के संकेतों को। अगर बोलेंगे तो वो भाषा है, लिखित संकेतों में रहेगा तो वो
लिपि है। नेक्स्ट वन देखते हैं, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ है, इतिहास है, रूप रचना है। हाँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और तमिल देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो संविधान के अनुच्छेद में है ये 343 से